सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 28 से पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से सुने और आनंद लें। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आज का प्रसंग है समुद्र पार करने का समाधान और जामवंत द्वारा हनुमान जी को उत्साहित करना। मैं देखो तुम नाही गीध दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गए सत जो जन सागर, करहि सो राम काज मत आगर। मोहि बिलोक धरो मन धीरा, राम के पाकस भयो शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लाग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पाँख का बेहाल था, पाँख उगने से सुंदर हो गया। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तास दोष तुम तज कदराए, राम हृदय धरे करहु पाए। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जठर भयो अब कहर छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारे, तब मैं तरुण रहो बल भारी। ऋषराज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम 52 बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो, तनु बरन न जाय। उभय घरी महदीनी, 7 प्रदेश छन धाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएँ कर ली। अंगद कहे जाव मैं पारा, जिय संशय कछ फिरती अबारा। जामवंत का तुम सब लायक, पठय किम सबहि कर नायक।
अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत जी ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहें रीछ पति सुनु हनुमाना, काच प्रसाद रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋषराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होय तात तुम पाहे। राम काज लगतौ अवतारा, सुनतय भयो पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारह बारा, लीलहि नागो जल निदखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर है। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारे, आनो यात्रकूट पारे। जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देख कहो सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों का सेना साथ लेंगे। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कपिसेन संग संहार, निश्चर राम सीतयानी है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारादादि बखानी है। जो सुनत गावत कात समुझत, परम पद नर पावै। रघुबीर पद पथोज, मधुकर दास तुलसी गावे। बांडों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने में मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भव भेषज रघुनाथ, जस सुनी है जे नर अरुनार। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करे तिसरार। भव भेषज रघुनाथ, जसो सुनि जे नर अरुनार। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करे तिसरार। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे
त्रिशिरार के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पन्न तन्न श्याम काम कोटि शोभायधिक, सुनय तासु गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याधक के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पुराण 23वां विश्राम। इत श्रीमद्राचरितमानसे सकल कलि लुसविधन से चतुर्सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त।